8 अगस्त 1942 बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में रात 10 बजे गांधी जी भारतीयों की सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की स्वाधीनता जीतने के लिए ये उनका अंतिम आंदोलन है। ये संघर्ष करो या मरो का होगा। उसी रात कांग्रेस महासमिति की बैठक में भारी बहुमत से भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। भारत छोड़ो प्रस्ताव में कहा गया था, यदि ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार न करे तो विशाल पैमाने पर एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जाए जो भारत की मुक्ति के द्वार पर पहुंचकर ही दम ले। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश करते हुए कहा था कि ये अहिंसात्मक आंदोलन होगा। किंतु अगले ही दिन यानी 9 अगस्त को सुबह 5 बजते महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी के साथ ही जवाहरलाल नेहरू, मीरा बहन, सरोजनी नायडू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि सभी बड़े नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए। सभी को अहमदनगर के किले में गुप्त रूप से रखा गया था, लेकिन जनता को जल्दी ही पता लग गया था कि नेताओं को कहां रखा गया है। 9 अगस्त 1942 को करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे देश भर में गूंज उठे थे। पहले नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में आंदोलन हुए, उन्हें कुचला गया, गोलियां चलाई गईं। इससे जनता की दबी हुई भावनाएं भड़क उठीं। फिर तो ब्रिटिश हुकूमत और जनता के बीच खुला संघर्ष छिड़ गया। पुराने नेताओं के अभाव में आंदोलन का नेतृत्व युवकों ने किया, किंतु आंदोलन अहिंसक न रह सका। देश का ऐसा कोई भाग नहीं बचा था जहां सन 1942 के इस आंदोलन की हलचल न हुई हो। बंबई के जिस ग्वालियर मैदान में रात को भारत छोड़ो और करो या मरो के नारे गूंजे थे, वहां 9 अगस्त की सुबह 8 बजे स्वयं सेवकों की परेड होने वाली थी। पुलिस ने आकर जनता पर आंसू गैस छोड़ी, लाठीचार्ज किया और जनता को तितर-बितर कर दिया। इसके बाद पूरे बंबई शहर में क्रांति भड़क उठी। अंग्रेज हुकूमत ने आंदोलन को दबाने के लिए 15 जगह गोलियां चलाईं। पूरे शहर में यहाँ तक कि पेड़ों पर भी लिखा था, करो या मरो। उत्तर प्रदेश में जैसे ही करो या मरो और भारत छोड़ो के क्रांतिकारी महामंत्र गूंजे, वहां के सभी बड़े शहरों में क्रांति भड़क उठी। 10 अगस्त 1942 को बलिया के सभी स्कूल बंद हो गए। 11 अगस्त को जनता और छात्रों ने जुलूस निकाला, कचहरियां बंद हो गईं। ब्रिटिश हुकूमत ने आंदोलनकारियों पर भीषण लाठीचार्ज किया, जिससे अनेक विद्यार्थी सख्त घायल हो गए। इसके बाद पूरे बलिया जिले में आंदोलन के फलस्वरूप अनेक तहसील कार्यालयों और थानों पर जनता ने अधिकार करके उन पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। पूरे जिले पर जनता का शासन हो गया और चित्तू पांडे जिलाधीश बना दिए गए। किंतु इसके तुरंत बाद ब्रिटिश सेना आ गई। क्रांतिकारियों और ब्रिटिश सेना के बीच जमकर संघर्ष हुआ। बलिया पर फिर से ब्रिटिश राज्य हो गया। वाराणसी में सन 42 के आंदोलन का आरंभ हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ। पहले दिन तो अंग्रेज अधिकारी मिस्टर टीसडेल के लाठीचार्ज से जनता तितर-बितर हो गई, लेकिन अगले दिन जनता ने अदालत की इमारत पर तिरंगा फहराने में सफलता पा ली। किंतु 13 अगस्त को जब दशाश्वमेध घाट से जुलूस निकाला गया तो उस पर लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद गोलियां चली और बहुत से लोग शहीद हुए। वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सन 42 के आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। जब ब्रिटिश सेना का दमन चक्र चला तो विश्वविद्यालय पर भी आक्रमण हुआ। छात्रों से सेना ने जबरदस्ती हॉस्टल्स खाली कराए, उनका सामान भी लूट लिया। तब यहाँ के छात्र देश भर में फैल गए और आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। इलाहाबाद में 10 अगस्त को पुरुषोत्तम दास पार्क तथा मोहम्मद अली पार्क में सभाएं हुईं। 11 अगस्त को एक जुलूस निकाला गया, जिस पर लाठीचार्ज करने से सिपाहियों ने इनकार कर दिया।
12 अगस्त को इलाहाबाद में फिर जुलूस निकला। जुलूस के आगे लड़कियां थीं। ब्रिटिश सेना आज खूब तैयार थी। ज्यों ही गोलियां चली तो एक लड़का सीना तान कर चिल्लाता हुआ आगे बढ़ा, लड़कियों पर क्यों गोली चलाते हो? मुझे गोली मार दो। और एक अंग्रेज सिपाही ने उसे निशाना बनाकर गोलियों से छलनी कर दिया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। छात्र जिला अदालत के अहाते में घुसकर इमारत पर झंडा फहराना चाह रहे थे। लाल पद्मधर सिंह नामक एक छात्र झंडा लेकर आगे बढ़ रहा था। तभी शहर कोतवाल N.A. आगा के हुक्म पर गोलियां चली। लाल पद्मधर सिंह वहीं शहीद हो गए। वास्तव में लाल पद्मधर सिंह पर चलाई गई गोली एक प्रकार से उनकी हत्या थी, क्योंकि इस गोलीकांड के लिए किसी मजिस्ट्रेट ने आदेश नहीं दिया था। उधर गाजीपुर जिले में भी बलिया की तरह ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया था। नंदगंज स्टेशन पर ब्रिटिश पुलिस की गोलियों से 80 आदमी शहीद हुए। गाजीपुर में जब ब्रिटिश हुकूमत का दमन चक्र चला तो 12 घंटे तक कत्लेआम और लूट चलती रही। गम्हार गांव के दूधनाथ सिंह और दारोगा सिंह शहीद हुए। एक महिला राधिका देवी को कुएं में डुबोकर मार दिया गया। आजमगढ़ में भी सन 42 का आंदोलन बहुत जोर पकड़ चुका था। 10 अगस्त को वहां एक विशाल जुलूस निकला। मधुबन थाने के सामने हजारों लोगों की भीड़ ने प्रदर्शन किया तो उस पर अंग्रेज पुलिस ने मशीन गन से गोलियां चलाईं। 34 व्यक्ति वहीं शहीद हो गए। जौनपुर में सन 42 के आंदोलन का नेतृत्व किया था कॉमरेड राजनारायण मिश्र ने। उन्होंने नवयुवकों को इकट्ठा करके ब्रिटिश हुकूमत की ज्यादतियों का जमकर विरोध किया। बाद में वो अपने कुछ साथियों सहित पकड़े गए और 2 दिसंबर 1944 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। शहीद राजनारायण मिश्र लखीमपुर के श्री बलदेव मिश्र के पुत्र थे। बचपन में ही इन्होंने भगत सिंह को अपना आदर्श मान लिया था। सन 1930 में जब असहयोग आंदोलन की आंधी उठी थी तो इन्होंने हाथ में झंडा लेकर स्कूल के लड़कों का जुलूस निकाला। इसके लिए इन्होंने बैंतों की सजा खाई। परंतु बाल अवस्था में ही उनके हृदय में अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध पनप चुका था, जो सन 42 के आंदोलन के समय तक विकसित हो गया था। इस प्रकार राजनारायण मिश्र ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया था। उनके अंतिम शब्द थे, हम देश के लिए मर रहे हैं, फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 24 वर्ष थी। उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में भी सन 42 के आंदोलन की चिंगारियां सुलग उठी थीं। कानपुर में ब्रिटिश पुलिस ने हर तरह से जन आंदोलन को दबाने में सफलता प्राप्त की। आगरा में सुप्रसिद्ध हिंदी लेखक पंडित श्रीराम शर्मा के नेतृत्व में नवयुवकों ने आंदोलन चलाया। इसी के साथ मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, बिजनौर, लखनऊ, गढ़वाल, अल्मोड़ा, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून आदि शहरों में भी जुलूस निकले और भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद तथा भारत माता की जय के नारे गूंजे। बिहार में अगस्त क्रांति के लिए पहले से ही नवयुवक तैयार थे। पटना में 9 अगस्त को नेताओं की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही 10 अगस्त को छात्रों ने हड़ताल घोषित कर दी। 11 अगस्त को छात्रों का एक जुलूस सेक्रेटेरिएट पर तिरंगा चढ़ाने गया। तिरंगा तो चढ़ा दिया, किंतु इसके बाद ब्रिटिश पुलिस की गोलियां उन पर बरसने लगीं। इस गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हुए थे। एक छात्र को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। वहां उसे जब होश आया तो उसने डॉक्टर से पूछा, गोली कहां लगी है, सीने में या पीठ में? सीने में। ये सुनकर वो मुस्कुराया और उसने सदा के लिए आंखें बंद कर लीं। सिवान में फुलेना प्रसाद ने जुलूस का नेतृत्व किया। उनकी पत्नी तारावती भी साथ थीं। बंदूक लिए पुलिस सामने थी। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव तिरंगा हाथ में लिए आगे बढ़ रहे थे और साथ-साथ ललकार रहे थे, आजादी के परवाने
गोलियों से नहीं डरते। हम लोग थाने पर तिरंगा लहराकर ही जाएंगे। गोलियां चलने लगीं और फुलेना प्रसाद को चीर गई। एक गोली उनके सिर में लगी, फिर वो आगे नहीं बढ़ सके। उनकी पत्नी ने तुरंत अपनी साड़ी फाड़कर पति के सिर पर पट्टी बांधी और फिर उन्हें उसी हालत में छोड़कर तिरंगा लेकर आगे बढ़ी। उन्हें रोकने का साहस किसी में नहीं था। अपने पति का छोड़ा काम पूरा करके जब लौटी तो फुलेना प्रसाद शहीद हो चुके थे। बिहार के क्रांतिकारी आंदोलन में श्री फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव का नाम आज भी बड़े आदर से लिया जाता है। डुमरांव में 16 अगस्त को 5000 लोगों का जुलूस झंडा फहराने चला। जुलूस का नेतृत्व कपिल मुनि नामक एक नौजवान कर रहा था। जुलूस तिरंगा झंडा लेकर आगे बढ़ा तो थानेदार ने चेतावनी दी, पर कपिल मुनि बढ़ते गए। फौरन गोली चली, कपिल मुनि शहीद हो गए। तब रामदास लोहार झंडा लेकर आगे बढ़े, वो भी शहीद हो गए। तभी 60 वर्ष का एक बूढ़ा झंडा उठाकर आगे बढ़ा, वो भी शहीद हो गया। तभी 19 वर्ष का एक लड़का आगे आया, उसे भी गोली मार दी गई। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास लेखकों ने इस घटना के बारे में लिखा है। सन 42 के इतिहास में इस प्रकार की घटना शायद एक ही है। बिहार में गया, जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, मुजफ्फरपुर, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, सारण, दरभंगा आदि सभी स्थानों पर जुलूस निकले। अंग्रेजों का दमन चक्र चला और अनगिनत लोग शहीद हो गए। भागलपुर में परशुराम बाबू, सियाराम बाबू और महेंद्र गोप के दल एक हो गए और क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ दिया। इनकी एकता से बढ़ी हुई ताकत देखकर ब्रिटिश हुकूमत थर्रा उठी। 10 अगस्त को जनता ने झंडा फहराया, किंतु महेंद्र गोप को पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में उस पर मुकदमा चला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसे फांसी से बचाने के लिए पैरवी की, पर ब्रिटिश हुकूमत में भारतीयों के लिए न्याय कहां था? महेंद्र गोप को फांसी दे दी गई। उधर आरा जिले में तो सन 42 के आंदोलन ने अत्यंत उग्र रूप धारण कर लिया था। महिलाएं, बच्चे, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक, विद्यार्थी सभी आंदोलन में शामिल हो गए थे। बिहार के इस आंदोलन के दौरान जो लोग पकड़े गए थे, उन्हें अंग्रेज पुलिस ने इतनी भीषण यातनाएं दी थीं कि उनके प्राण निकल गए, पर उन्होंने उफ तक नहीं की। इसका कारण यही था कि सन 42 के आंदोलन का नारा करो या मरो इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ था कि मातृभूमि की आजादी के लिए भारत का बच्चा बच्चा अपनी बलि चढ़ाने के लिए तैयार था।